हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है, जिसकी पूजा का विशेष महत्व है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप और देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि पीपल की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और शनिदेव की पीड़ा शांत होती है। क्या सच में पीपल की पूजा करने से शनिदेव की पीड़ा शांत होती है? तो चलिए इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन एन केन प्रकरण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद जी ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद जी ने पूछा, तुम्हारे जनक कौन है? बच्चे ने जवाब दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान से देखा। नारद जी ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। इस पर बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, शनि। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा, तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर उनको भस्म करना शुरू किया। शनिदेव का सारा शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला वरदान पिपलाद ने मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे
कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैचरति या शनैचर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैचर है कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। तो दर्शकों, देखा आपने कि शनि भगवान की मूर्ति आखिर काली क्यों होती है और क्यों हमारे धार्मिक पुराणों में पीपल वृक्ष की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नए